संतोष सिंह जी हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के, जो मेरे ख्याल से हमें से सबसे ज्यादा करीबी से जानते होंगे एक पत्रकार के तौर पर नितिन नवीन को। बताइए सर, क्या जानकारी देंगे दर्शकों को? बहुत गूगल हो चुका है, बहुत सारी खबरें छप चुकी है, मैं वो बताऊंगा जो कि डोमेन में कम है या फिर नहीं है। सर मैं सौरभ शुरू करूंगा रिसेंट 4 प्रीक्वेल से शुरू करता हूं, नितिन नवीन की जर्नी से। नितिन नवीन देखिए, आप बीजेपी के टॉप 10 नेताओं में भी गिन की गई थी, मुश्किल से गिनती होती थी कि 10 जो बिहार के शीर्ष नेता थे उसमें गिनती होती थी। और एक तरह से कहिए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, इन लोगों का जो 4-5 जो आप शीर्ष के नेता देखते हैं, उन सब से दूर, उन सब की राइवलरी से दूर, आपसी राइवलरी से दूर, उन सब के ऑरा से दूर, एक छोटा कार्यकर्ता जिसको कि बहुत कम लोग नोटिस करता था, चाचा भैया कहने वाला आदमी, सबको, बहुत लोगों को जो बड़े हैं उनको प्रणाम करने वाला, गाड़ी रोक के, इस तरह से नोटिस नहीं हुआ। तो इस बीच में जो अब जब बड़ा पद कोई प्राप्त कर लेता है तो हम लोग डिग आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई घटनाएं क्या थी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो हिंट हुआ होगा। तो अप्रैल 2025 में मधुबनी की प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है, उसमें उसका प्रभार नितिन नवीन को दिया जाता है। और लोगों को दिया जाता था, नितिन नवीन को दिया गया, उन्होंने किया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट प्रीक्वेल है जो कि हमको मदद करेगा कि ये कैसे बनते हैं, इनको फीलर कैसे मिला। 25 अक्टूबर छठ शुरू होता है, 4 दिन का छठ। पहला दिन स्नान का होता है, इसको नहाए खाए बोलते हैं यहां। उस दिन अमित शाह की इच्छा थी कि हम आपके यहां जाकर के नहाए खाए का प्रसाद खाएंगे। उसमें कद्दू भात होता है, कद्दू पंपकिन बनता है, वो खाया जाता है। तो वो वहां उनके पटना में है, उनके रेजिडेंस पर जाते हैं। तो एक ये पहला मैसेज जाता है कि क्लोजनेस का, कि भाई टू द टॉप लीडरशिप। फिर भी लेकिन माना जाता है कि लिए अमित शाह यहाँ विजिटिंग थे, तो रोटेशन पर और भी कभी विजय सिन्हा के यहाँ भी गए होंगे उनके बेटे की शादी में, तो यहां भी आ गए, तो बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा वाकया होता है असेंबली इलेक्शन में, जब प्राइम मिनिस्टर पटना एक रैली के क्रम में एयरपोर्ट पर आते हैं और प्रोटोकॉल में शीर्ष के नेताओं से मिल करके और सीधे स्किप करके नितिन नवीन के पास जाके रुकते हैं, 1-8 मिनट तक कुछ प्लेजेंट्री शेयर करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा पॉइंटर हुआ। ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है नीतीश कुमार का, वो पूरा जिम्मा जो है नितिन नवीन के हवाले है। इन तीनों पॉइंटर्स के ये निकाला गया मतलब कि नितिन नवीन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, जो कि एट द एक्सपेंस ऑफ विजय कुमार सिन्हा, जो कि एक अपर कास्ट में सम्राट चौधरी रहेंगे, दूसरे को रिप्लेस करके ये होगा। ये नहीं हुआ तो निराशा हुई। फिर जाकर के आप देखिए संडे को दिन, जिस दिन उनका लास्ट जब चुनाव होता है, घोषणा होती है, आप देखिए क्या विडंबना है। नितिन नवीन अपने सबसे बड़े नेता यहां बिहार जिनको मानते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को इस फंक्शन में बनाते हैं जहां कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कार्यकर्ता सम्मान समारोह हो रहा है। कार्यकर्ता का ये इनको सम्मान करना है कि आपने मुझे बांकीपुर से जिताया इतने मतों से। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्राट चौधरी आते हैं। उसी प्रोग्राम के बीच में रिपोर्टेडली बीएल संतोष, भाजपा के बड़े नेता, का फोन आता है कि आप भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आप देखिए इस प्रोटोकॉल में जो अपना नेता है, उस नेता के महानेता एक फोन कॉल से वो तत्क्षण हो जाते हैं तुरंत। वहां पता नहीं, बहुत मुश्किल से शेयर करते हैं, बात तो पता चली जाती है, चूंकि ऑफिशियली लेटर तब भी लोगों को आ जाता है। और वो जो पत्र जो आता है, लोगों को किसी को भरोसा, इंक्लूडिंग मीडिया। यहां तक मुझे लगा कि बीजेपी में चूंकि यहां दिलीप जायसवाल मंत्री बने हैं, तो हो सकता है कि इनको स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। मैं पुस्तक मेले में था तो मुझे लगा यार छोटी स्टोरी जाके कर देंगे। फिर दिल्ली से फोन आया, राष्ट्रीय बने हैं, तो फिर मैंने वो लेटर मंगवाया कि वास्तव में ऐसा हुआ है। तो ये था एक इमीडिएट प्रीक्वेल। अब मैं बताता हूं पिछला, जो कि आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, जो कि कम रिकॉर्डेड है, कम डॉक्यूमेंटेड है। नवीन किशोर सिन्हा, इनके पिताजी 4 टर्म के एमएलए, 95 से लेकर 95, 2000, 2005 की फरवरी, 2005 का अक्टूबर, 4 बार के एमएलए और सुशील मोदी के समकक्ष सबसे बड़े कद्दावर नेता, सुशील मोदी के सबसे बड़े राइवल। नंद किशोर यादव राइवल नहीं थे, अश्विनी चौबे उस तरह के राइवल नहीं थे, नहीं प्रेम कुमार राइवल थे, सबसे बड़े व्यवहार, बहुत पॉपुलर थे। चूंकि लेकिन सुशील मोदी का एबीवीपी बैकग्राउंड था, संघ का बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड से आते थे, तो वो उनको बर्दाश्त मिली, वहां बने। और कहा जाता है कि सुशील मोदी दुनिया में नहीं रहे। कहा जाता है कि 2005 के अक्टूबर के इलेक्शन में प्रबल दावेदार थे मंत्री के, बड़ा पद प्राप्त करने के लिए। नवीन किशोर सिन्हा को नहीं मिला वो पद।
और बहुत दुखी थे। और उसी 2005 में ही दिसंबर में उनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय नितिन नवीन बीआईटी मेसरा में पढ़ रहे थे। उन्होंने 12th करके बीआईटी मेसरा रांची में थे और उनको ड्रॉप करने के लिए एजुकेशन ड्रॉप करके यहां आना पड़ा। और पार्टी की इच्छा थी, इंक्लूडिंग सुशील मोदी, कि इनकी मां मीरा सिन्हा आए, एमएलसी बने और पार्टी में उनकी लीगेसी, नितिन नवीन किशोर सिन्हा की लीगेसी को आगे बढ़े, ये भी मूवमेंट से आए बड़े नेता की। लेकिन इतने पटना वेस्ट में, चूंकि नाम बदल गया था पटना वेस्ट, इतने पॉपुलर ये थे नवीन किशोर सिन्हा की ये डिमांड हुआ कि नितिन को चुनाव लड़ना चाहिए। 2006 में चुनाव लड़ते हैं नितिन, और तब से लगातार 6, 10, 15, 20, 25 और जब तक सुशील कुमार मोदी का बिहार की राजनीति में बरदस्त रहा, नितिन नवीन का उस तरह से राइज नहीं हुआ। और 21 में 2020 बोल गए थे हिमांशु जी, 21 में मंत्री बने हैं। और उनको कौन से विभाग दिया गया? रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, जो कि वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट था बिसाइड्स हेल्थ एंड फाइनेंस, जो कि नंद किशोर यादव सरीखे, चंद्रमोहन राय सरीखे लोग जिनको मिला हुआ था, तो इंपॉर्टेंट हुआ। लेकिन बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी, जो कि मुझे भी बहुत हाल में जब उन पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तब मुझे पता चला। आपको याद होगा 2009 वाला वो पोस्टर नीतीश कुमार मोदी का, वो बहुचर्चित पोस्टर, जिस पोस्टर पर पूरा बवाल हुआ था। और उस पोस्टर को 2010 के पटना नेशनल एग्जीक्यूटिव के पहले उस पोस्टर को चलाया गया था, छापा गया था। और कहा जाता है कि नितिन नवीन ही वो शख्स थे जिन्होंने कि लोकल पेपर से कोऑर्डिनेट किया था उसको छपाने में, बिना किसी को बिना बताए जताए हुए कि सुशील मोदी को पता नहीं चल जाए, किसी और को पता नहीं चल जाए। वहां से नितिन नवीन का आप देखिएगा, भले ही एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नेंस में उस तरह का राइज नहीं था, मंत्रालय नहीं मिला था, उम्र भी कम थी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में उनका धीरे धीरे राइज हुआ। बीवाईजेएम पर रहे, बिहार युवा मोर्चा में, उसके बाद उसके प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके राष्ट्रीय स्तर पर भी रहे, सिक्किम के प्रभार में रहे, ये सारी बात हम लोग जानते हैं। ऑफकोर्स छत्तीसगढ़ में रहे। तो ये और देखिए, इसको कहानी को कंप्लीट करते हैं। अब जिस सुशील कुमार मोदी को माना जाता था कि उनके राइज में कहीं न कहीं वो अड़चन लगा रहे थे, जब सुशील कुमार मोदी की मृत्यु होती है तो उनके क्रिमेशन का जिम्मा लेने वाला व्यक्ति कौन है? नितिन नवीन। तो ये नितिन नवीन की जर्नी है। और मतलब हम लोगों को भी, मुझे लगता है कि मैंने अभी तक नितिन नवीन का इंटरव्यू नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। मुझे लगता था कि जब भी आती थी 5, 6, 7 के शीर्ष नेताओं में बात कर जाती थी, और शायद मैं कर भी देता तो हो सकता है अखबार नहीं छापता। तो अब राजनीति ऐसी चीज है कि कौन सा वामन बलि हो जाए कभी, यू नेवर नो। तो वो उसके एग्जाम्पल हैं। और ये पूरी परंपरा कौन सा वामन बलि हो जाए? हाँ, कौन सा वामन बलि हो जाए, तो यही है ना। प्रचंड जीत में भाई आप वामन भी बलि हो जाता है, और हार में सारे बलि वामन हो सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो भाजपा का वो पहला वाला दौर चल रहा है, जहां की आप देखिए कौन कौन से नेता को चुना। हम सरप्राइज इसलिए नहीं होते हैं कि आप देखिए द्रौपदी मुर्मू बनी, आप जेपी नड्डा को जोड़ सकते हैं, आप मोहनलाल यादव को मान सकते हैं, भजन लाल शर्मा को मान सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बने विष्णुदेव मांझी बने। तो ये सारे सरप्राइज एलिमेंट हुए हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर हुआ। उन्होंने एक, हमको लगता है कि एक नीचे से लिस्ट बनाई, युवा नेताओं की लिस्ट बनाई, और इसमें इस चुनाव में भी जो संगठन के तौर पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पर नितिन का बिहाइंड द सीन बहुत अच्छा योगदान था। और सबसे बड़ा उनकी खासियत ये थी कि उन सारे नेताओं की भीड़ से, जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप स्टेट की चल रही थी, उससे दूर हटके वो खड़े थे। और कहीं ना कहीं ये उनकी जो ह्यूमिलिटी है, उनका जो लो प्रोफाइल होना है, उनका जो नथिंगनेस ऑफ द पॉलिटिक्स है बीजेपी में, वो उनके काम आया। जी सौरभ जी। पंकज जी, क्या जोड़ेंगे नितिन नवीन प्रकरण में? नितिन नवीन प्रकरण में पहली बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले महीने रायपुर गए थे, डीजीपी का कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो उस दौरान ये यहाँ पर थे नितिन नवीन। तो वो होता है कि जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो प्रोटोकॉल में कि कौन कौन उनको रिसीव करेंगे, तो पहले इनका नाम था नितिन नवीन का, और आखिरी वक्त में पीएमओ की तरफ से जो लिस्ट जारी हुआ उसमें इनका नाम कट गया था। तो पहली बार चर्चा शुरू हुई थी उस वक्त, ये बात पिछले महीने की है, कि नितिन नवीन के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री। और एक लाइन आजकल बहुत बीजेपी और संघ के बीच में चल रहा है, जब से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। ये तो आप सब जानते हैं कि
खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भाई बीजेपी का अध्यक्ष जिसको चुनना है वो बीजेपी का काम है, हमारा उसमें कुछ नहीं है, देरी हो रही तो उनकी तरफ से है, लेकिन संघ जिसको चाहता था बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं थी। ये कहा जा रहा है नितिन नवीन के लिए कि क्राइटेरिया संघ का है और आदमी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हैं और इसमें पूरे खांचे में फिट बैठते हैं। और 12 तारीख को जब बस्तर गए थे अमित शाह, जो जानकारी आई, तो बुला लिया गया था नितिन नवीन को और वहीं पर घंटे भर मुलाकात हुई। अमित शाह जब लौट के आए रायपुर, और उसी दिन जो कहा जा रहा है और बताया जा रहा है, और ये कहा गया कि SIR की मीटिंग के सिलसिले में नितिन नवीन को बुलाया गया था। लेकिन पहली बार नितिन नवीन को शक हुआ जब बहुत सारी लंबी चर्चा हुई, उनको कहा गया आप दिल्ली जाइए, फलाने फलाने से मिलिए और उसके बाद पटना जाइएगा। तो क्या होता है ना बीजेपी में कि प्रोसेस ऑफ डिलीशन, अभी जैसे हिमांशु भी बता रहे थे कि VD शर्मा का या फिर छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM का तमाम बिरादरियों को लेकर भी हो रहा था कि ब्राह्मण से दें या किसको दें, OBC को नहीं करना है, ये एक तरीके से तय हो चुका था। आखिर में नितिन नवीन के नाम पर जाकर के मोहर लगी है और यही कहा जा रहा है कि संघ का क्राइटेरिया है और बीजेपी के व्यक्ति हैं, फ्यूचर में इन्वेस्ट किया जा रहा है।